दोस्तों, राजा रघुवंशी केस में रोज़ एक-एक चीज़ें नई-नई सामने आ रही हैं। सभी के सामने कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जिसमें एक-एक चीज़ें नई सामने नहीं आ रही हैं। आपको पता है सिलोन जेम्स की गिरफ्तारी हुई थी, जो कि जिसने फ्लैट दिलवाया था और जो इंटरव्यू में पहले बता रहा था कि उसकी कोई भूमिका नहीं है, वो उसने सिर्फ फ्लैट दिलवाया, बाकी उसको कुछ नहीं पता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि बैग में जिसमें पैसे रखे थे, जिसमें पिस्टल रखी थी, लैपटॉप था, कै या फिर ज्वेलरी थी, जो सोनम रघुवंशी के मतलब घर पे रखी थी या घर पे मिली थी राजा रघुवंशी परिवार द्वारा या फिर सोनम की जो ज्वेलरी थी, सारी चीज़ों जो है उस बैग को नष्ट करना है। बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हुआ जिसमें सिलोन जेम्स सामने आया और ऐसा बताया जा रहा था कि जो मकान मालिक है, उस फ्लैट का, पूरी बिल्डिंग का मालिक है, उसके द्वारा कहने पे ये सब चीज़ें की गई थी। तो पुलिस जो है सिलोन जेम्स को लेके, आपको पता है कि नाले में भी घुस गई, नाले में भी खोजबीन हुई और उसमें से पिस्टल बरामद हुई। पैसे सिर्फ 5.5 लाख में से 50,000 कैश बरामद हुए। 4.5 लाख रुपए कहाँ गए, जो ज्वेलरी थी वो कहाँ गई, ये सब बहुत बड़े सवाल हैं। और कहीं न कहीं पुलिस इन चीज़ों को एक-एक कड़ियाँ अपनी जोड़नी चाहती है इन चीज़ों को बरामद करके। और सिलोन जेम्स को लेकर पुलिस एक बार फिर से इंदौर में है। इंदौर में इसलिए है कि उसके घर पे गई पुलिस और वहाँ पे उसके घर की तलाशी हो रही है। वहाँ पे ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है पुलिस के द्वारा कि जो कैश था, ज्वेलरी थी या फिर लैपटॉप था, हो सकता है कहीं और सिलोन जेम्स ने अपने घर पे रखा हो या फिर कहीं और बेचा हो या कुछ किया हो। तो उस तरीके से अब पुलिस जो है पूछताछ कर रही है और एक-एक एविडेंस अपने पास इकट्ठा करना चाहती है, क्योंकि अभी हाल ही में 2 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया और दोनों लोग मुकर गए। आपको पता है आकाश और आनंद, ये अपने बयान से मुकर गए। पुलिस के सामने इन्होंने पहले कबूल किया था कि हाँ, ये लोग घटना में शामिल थे, इस हत्या में शामिल थे और इस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। सारे लोगों ने गुनाह कबूल किया पुलिस के सामने, लेकिन अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने ये लोग अपने वादे से, अपनी बातों से मुकर गए और उसके बाद कहीं न कहीं पुलिस इस चीज़ को समझ चुकी है या फिर पहले से भी समझती आ रही है, क्योंकि पुलिस ऐसे बहुत केस हैंडल कर चुकी है। तो पुलिस कहीं न कहीं ये जानती है कि जो आरोपी हैं सिलोन जेम्स हो, चाहे वो गार्ड हो या फिर जो उसका फ्लैट का मालिक है या कोई भी हो, किसी के ऊपर पुलिस का भरोसा नहीं है। सिर्फ भरोसा है पुलिस का अपने एविडेंस पे और निश्चित तौर पे एक-एक एविडेंस पुलिस कलेक्ट करना चाहती है और इसी वजह से सिलोन जेम्स के घर की भी तलाशी ली जा रही है और ऐसा अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है पुलिस को कि जो ज्वेलरी कहीं न कहीं बेची गई है या फिर कहीं रखी गई है। तो सिलोन जेम्स से पूछताछ करके जो है कि पुलिस उस एक-एक एविडेंस को जो है अपने पास जो है कलेक्ट करना चाहती है, ताकि अदालत में उसको अपनी मजबूती के साथ उस एविडेंस को पेश करे, ताकि जो आरोपी हैं उनके मुकरने पे भी कोई फ़र्क ना पड़े, इस केस पे कोई असर ना पड़े। नहीं तो अगर एविडेंस की कमी रही तो निश्चित तौर पे केस कमज़ोर होगा और ये पुलिस के लिए या राजा रघुवंशी के परिवार के लिए ये सही नहीं होगा। उधर राजा रघुवंशी के परिवार वालों का सीधा-सीधा तमाम आरोप है या तमाम उनकी तरफ से मांग उठ रही है कि इन लोगों का एनकाउंटर कर दिया जाए या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं या फिर सोनम की सहेलियों से पूछताछ की जो बात हो रही है या उससे संबंधित बात हो रही है। तो ये सब चीज़ें चर्चा सोशल मीडिया पे चल भी रही हैं और जो तमाम लोग जो इस घटना को देख रहे हैं शुरू से, वो भी कहीं न कहीं इस केस में न्याय चाहते हैं, जो कि अभी इतनी जल्दी होता दिख नहीं रहा है। काफ़ी दिनों से ये चर्चा भी चल रही है और एक-एक चीज़ें सामने आ रही हैं। चूँकि शिलांग की पुलिस शिलांग से इंदौर आती है, इंदौर में तमाम चीज़ें हुई हैं। अब जो कड़ी फंसी है पुलिस के सामने कि बहुत सारी चीज़ें इंदौर से उसको कलेक्ट करना है, बहुत सारे सबूत यहाँ से इकट्ठा करना है, क्योंकि शिलांग पुलिस वहाँ पे जितने भी एविडेंस है उसको कलेक्ट कर चुकी है। लेकिन जो लैपटॉप की बात कही जा रही है जिसमें बहुत अहम सबूत हो सकते हैं, बहुत अहम सुराग हो सकते हैं, लैपटॉप में जो सोनम से संबंधित हैं, कितने लोग जुड़े हैं, क्या और चीज़ें हैं, वो उसका खुलासा कहीं न कहीं उसमें हो सकता है। या ज्वेलरी या कैश, आखिर उसका इस्तेमाल कहाँ पे किया गया, किस लिए किया गया, तो पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और निश्चित तौर पे आने वाले टाइम में इसमें और भी बड़े खुलासे होंगे निश्चित तौर पे। आपको क्या लगता है कि कितना टाइम अभी इस केस में लगेगा, न्याय मिल पाएगा राजा रघुवंशी के परिवार को कि नहीं मिल पाएगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।